ओके। हसन, हम लोगों ने क्या काम किया, सबसे पहले हमने ये किया था लास्ट क्लास में, एक साइन अप फॉर्म बनाया था और एक लॉगिन फॉर्म बनाया था, ठीक है। साइन अप और लॉगिन फॉर्म सिंपल ही बनाया था, उसमें इनपुट टाइप ईमेल थी और इनपुट टाइप पासवर्ड थी, ठीक है। उनकी आईडीज वगैरह ली थी और दोनों पे रिक्वायर्ड लगाया था कि दोनों कंपलसरी है, ठीक है। आपके पास अगर ये दोनों नहीं हो तो फॉर्म सबमिट ना हो, ठीक है। तो फॉर्म इसीलिए जब आप यहाँ पे आते हो और आप आके इसको क्योंकि रिक्वायर्ड है आपके पास, ठीक है। तो अगर आपने साइन अप के बटन पे क्लिक किया और यहाँ पे वैल्यूज नहीं दी हुई तो वो आपसे मांगता है पहले तो ये आपके ने पहले फर्स्ट ऑफ ऑल रिक्वायर्ड लगाया। देन आपने क्या किया, आपने जो साइन अप फॉर्म था उसको भी पिक कर लिया, जो आपका लॉगिन का फॉर्म था उसको भी पिक कर लिया, ठीक है। फिर आपने साइन अप फॉर्म के ऊपर एक इवेंट लिस्टनर लगाया कि साइन अप फॉर्म यानी फॉर्म जैसी सबमिट हो तो मेरे पास ये फंक्शन कॉल हो जाए। फिर आपने सिमिलरली लॉगिन फॉर्म के लिए लगाया कि लॉगिन फॉर्म जैसे ही सबमिट हो तो आपके पास एक फंक्शन कॉल हो जाए। देन आपने इन दोनों के अंदर दो वेरिएबल्स बनाए हैं ईमेल और पासवर्ड के नाम से। कीप इन माइंड कि ये वेरिएबल सिर्फ इस फंक्शन के अंदर तक ही रहेंगे, इसीलिए मैं यहाँ पे दोबारा सेम नेम के ईमेल और पासवर्ड ले लिया, ठीक है। अगर मैंने ये फंक्शन ग्लोबल बनाया होता, यानी कि फंक्शन इस फंक्शन के बाहर अगर मैंने इसको वेरिएबल बनाया होता तो फिर मैं इसको यानी कि सेम नेम से दोबारा वेरिएबल नहीं बना सकती थी। बट क्योंकि मैंने इस फंक्शन के अंदर इस वेरिएबल को डिक्लेयर किया है तो मैं इसको सेम नेम से बना सकती हूँ, ठीक है। तो मैंने ईमेल और पासवर्ड लिए, यहाँ पे भी ईमेल और पासवर्ड ले लिए, यहाँ पे साइन अप फॉर्म की दोनों वैल्यूज ले ली हैं, मीन्स के ये और ये, ठीक है। और लॉगिन के फॉर्म में ये दोनों इस ईमेल और इस पासवर्ड की वैल्यू ले लिया है। यहाँ तक समझ आ गई है? नेक्स्ट हमने क्या किया था, हमने फायर बेस के अंदर आके एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया, एक वेब क्रिएट किया। वो मैंने आपको बताया था कैसे। जैसे ही प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा आप इन तीन डॉट्स पर क्लिक करोगे, ठीक है, आपके पास प्रोजेक्ट सेटिंग्स आ जाएंगी। प्रोजेक्ट सेटिंग्स के ऊपर आप जाओगे तो आपके पास नीचे लास्ट में आता है, ठीक है, यहाँ पे आपके पास आता है दिस वन। आप सीडीएन पे जाओगे, एनपीएम सीडीएन, ये सीडीएन है, ये कंप्लीट सीडीएन आप कॉपी कर लोगे और यहाँ पे आके कर दोगे पेस्ट, ठीक है। लेकिन इस फॉर्म के बाद मैं यहाँ आके पेस्ट कर देती हूँ लाइक दिस। फॉर्म के बाद मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो आपके पास टू डू वगैरह और एक्स्ट्रा ये जो है ना, ये आप इसको हटा दें। इंपोर्ट फंक्शंस किए, फिर आपने वेब कॉन्फ़िगरेशन किया, फिर इनिशियलाइज किया फायरबेस, दैट्स इट। ये जो स्क्रिप्ट का अंदर सारा आपने डाटा ये जो काम किया था, इस स्क्रिप्ट वाले को आप यहाँ से कट करो, ठीक है। कट करने के बाद यहाँ से रिमूव कर दो स्क्रिप्ट का टैग, ठीक है। इसको ऊपर ले जाएं उसी स्क्रिप्ट के अंदर, ठीक हो गया। यहाँ पे ही हम ऊपर ही इनिशियलाइज जहाँ फायरबेस किया वहां पे आके ये काम कर देंगे, ठीक हो गया ये लाइक दिस। अब आपने क्या काम करना है, हम अभी साइन, अच्छा कीप इन माइंड कि ये लॉगिन फॉर्म के ऊपर अभी हम काम नहीं कर रहे, हम सिर्फ साइन अप की बात करेंगे अभी, ठीक है। लॉगिन अभी हम नहीं कर रहे। तो साइन अप के ऊपर आपने क्या किया, सबसे पहली चीज तो ये कि आप सबसे पहले यहाँ पर गए, ठीक है। मैंने आपको बताया कि हम जाएंगे ऑथेंटिकेशन के अंदर। ऑथेंटिकेशन में आप गए थे, आपने साइन अप मेथड के ऊपर आप गए थे और यहाँ से आपने ईमेल पासवर्ड को इनेबल कर लिया था, ठीक है। ईमेल पासवर्ड इनेबल करने के बाद आप यूजर्स में आए थे, ठीक है। यहाँ पे भी कोई भी यूजर नहीं होना चाहिए प्रॉब्लली, क्योंकि आपने वहाँ से डिलीट कर दिया, ठीक है। और ये इसलिए श्योर है क्योंकि एक बार मैं उसको सबमिट करवा चुकी हूँ, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे ऑथेंटिकेशन में रहेगा ही डाटा, ठीक है, क्योंकि वेब कनेक्टेड थी। अब आपने यहाँ पे करना क्या है कि ऑथेंटिकेशन में यहाँ पे अपने यूजर्स इस तरीके से भिजवाने हैं, जो इंटर में यहाँ पे डाटा करूँ वो। तो आप उसके लिए क्या काम करोगे, आप यहाँ पे साइन इन मेथड तो ऑलरेडी इनेबल कर चुके हो, यहाँ पे आती है डॉक्यूमेंटेशन, आप डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर क्लिक कर लोगे। जैसे ही आप डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर क्लिक कर लोगे आपके पास यहाँ पे आता है बिल्ड। आप बिल्ड की डॉक्यूमेंटेशन को व्यू करोगे, बिल्ड की डॉक्यूमेंटेशन को जैसे ही व्यू करोगे यहाँ पे आ रहा है ऑथेंटिकेशन। आपने ऑथेंटिकेशन में जाना है अभी, बिकॉज यू आर डूइंग ऑथेंटिकेशन। आपने वेब में आ जाना है, वेब के अंदर आपके पास आता है यहाँ पे पासवर्ड ऑथेंटिकेशन, एंड यू आर डूइंग पासवर्ड ऑथेंटिकेशन लाइक ईमेल पासवर्ड ऑथेंटिकेशन। तो आप यहाँ जाओगे, यहाँ पे हम फायरबेस को अपने प्रोजेक्ट में इंक्लूड कर चुके हैं और साइन इन मेथड इनेबल कर चुके हैं, ईमेल पासवर्ड। और यहाँ पे आपके पास आता है क्रिएट यूजर विद ईमेल एंड पासवर्ड। तो जैसे ही आपने यहाँ पे यूजर को क्रिएट करना है, ठीक है, क्रिएट अ पासवर्ड बेस्ड अकाउंट, यहाँ पे आपने वेब मॉड्यूलर एपीआई इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे ये आपके पास पूरा कोड मौजूद है, आपने ये पूरा का पूरा फर्स्ट लाइन वाला कोड कॉपी करना है, ठीक है। कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पे आ जाना है टॉप पे, जहाँ पे आपने इनिशियलाइज की हुई है ऐप को इंटर करके यहाँ पे ये इंपोर्ट भी कर देंगे। अब यहाँ पे फायर बेस
ये ओथ है, आप डैश ओथ करेंगे इसको, और इसी तरह जैसे ऊपर डॉट जेएस है, यहाँ पे भी इसको भी डॉट जेएस करेंगे, सेम ही ऊपर की तरह, और बाकी पीछे वाला सारा यहाँ तक कोड कॉपी करेंगे और यहाँ पे फायरबेस ओथ से पहले पहले यहाँ पे आके पेस्ट कर देंगे, तो ये लिंक बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप ये है कि आप यहाँ पे आओगे और यहाँ पे आके कांस्टेंट ओथ इज इक्वल्स टू गेट ओथ। ठीक है, चेक करो, अब ये दूसरा चेक करो। ठीक है, यहाँ पे कांस्टेंट ऑथेंटिकेशन ले लेंगे, गेट ओथ के अंदर आप आके ऐप दे दोगे कि ऐप से ऑथेंटिकेशन ले रहे हो फ्रॉम दिस ऐप। ठीक है, आपने ये काम कर लिया, फिर आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे आके ये क्रिएट यूजर वाला पूरा का पूरा फंक्शन कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पे साइन अप के अंदर ईमेल भी डिक्लेयर है, पासवर्ड भी डिक्लेयर है, तो ये पैरामीटर्स ओथ उसको मिलेगा यहाँ से, दिस वेरिएबल ओथ, ईमेल उसको मिलेगा फ्रॉम हेयर, ये आपने ऊपर ईमेल डिक्लेयर किया, एंड पासवर्ड उसको मिलेगा फ्रॉम हेयर। ठीक है, ये पासवर्ड आपने डिक्लेयर किया, तो क्रिएट हो जाएगा यूजर इस तरीके से। यहाँ पे आप आके इसको फॉर्मेट कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आके मैं अलर्ट दे देती हूँ, जैसे ही यूजर आपके पास आएगा यहाँ पे यूजर क्रेडेंशियल दिस, यहाँ आप आके कह दोगे कि यूजर हैज बीन क्रिएटेड। ठीक है, ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल। ठीक हो गया, उसके बाद आपके पास यहाँ पे मैसेज, अगर ये जो एरर मैसेज वो लेता है आप उसको देना चाहते हो, तो यहाँ पे आके विदाउट इन्वर्टेड कोमा आप दे दोगे ये एरर मैसेज, सॉरी एरर मैसेज। ठीक है, ये एरर मैसेज वाला वेरिएबल ये आपने दे दिया, दैट्स इट। अब आप ये दोगे तो ये ओथ भी उसको ऊपर से मिल रहा था, ईमेल यहाँ से मिल रहा है, पासवर्ड यहाँ से मिल रहा है, तो इसी की बेसिस के ऊपर वो यूजर क्रेडेंशियल्स क्रिएट कर देगा। आप जैसे ही आप आके यहाँ पे रीलोड करोगे और उसको कंटिन्यू करोगे, यहाँ आके मैं कोई ईमेल देती हूँ और मैं पासवर्ड दे देती हूँ, लेट्स से 12345 6। साइन अप के ऊपर मैं जैसे क्लिक करूंगी वो कहेगा कि ईमेल ऑलरेडी इन यूज, देखा तो वो कह रहा है कि ईमेल पहले से क्रिएटेड है, तो यही आपके पास एक्चुअल ऑथेंटिकेशन, वो सेम नेम से ईमेल क्रिएट नहीं करने दे रहा। तो आप ईमेल चेंज करोगे, लेट्स से मैंने कहा कि लिशबा@gmail, तो आप सेम क्रेडेंशियल्स नहीं दे सकते। ठीक है, यू हैव टू इंटर डिफरेंट क्रेडेंशियल्स। मैंने ये दे दिया, साइन अप करूंगी मैं, यूजर हैज बिन क्रिएटेड, ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल, ओके करेंगे। अब मैं यहाँ पे आऊंगी, आगे इसको रीलोड करूंगी, तो यू विल सी कि यहाँ पे वो यूजर क्रिएट हो जाएगा, ये यूजर क्रिएट हो गया। अब इसी यूजर की आईडी के साथ मैं यहाँ पे आके क्या करूंगी, डेटाबेस को बिल्ड करूंगी। तो आप बिल्ड में जाओगे और बिल्ड में ऑथेंटिकेशन के बाद नीचे आता है रियल टाइम डेटाबेस, आपने आ जाना रियल टाइम डेटाबेस पे। हसन समझ में आ रही है? हेलो हसन, आर यू देयर? जी, हेलो हेलो हसन, आई थिंक आपके ट्यूशन का टाइम हो गया, यू आर नॉट लिसनिंग टू मी, सो यहाँ तक हम आज ख़त्म कर देते हैं। मैम, यस मैम, जी मैं ये कह रही हूँ कि हम अभी ऑथेंटिकेशन तक कंप्लीट करते हैं, आपने ऑथेंटिकेशन वाला काम करके आना है, फिर नेक्स्ट क्लास में साइन अप और लॉग इन दोनों देख लेंगे। ठीक हो गया?